हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, एडवर्ब हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास से हम शुरू करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो आज हम करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, आपका एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस आपका जब वाक्य में कर्ता उपस्थित होकर किसी कार्य को सक्रिय रूप से करे तो इस प्रकार के वाक्य को एक्टिव वॉइस का वाक्य कहते हैं। जब आपका कर्ता जो है वो आपके उपस्थित होकर किसी कार्य को खुद कर रहा है, सक्रिय रूप से डायरेक्टली कर रहा है, तो उस प्रकार के वाक्य को आप क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है। राम आपका क्रिकेट खेलता है, तो ये राम अपने जो क्रिकेट खेलने का कार्य है इसको डायरेक्टली कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली कर रहा है। जैसे आपका राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, तो ये आपका वाक्य हो जाएगा एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है ना राम, ये आपका सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका एक्टिव है। नेक्स्ट हमारा आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? जब वाक्य में कर्ता का महत्व ना हो, वह क्रिया को निष्क्रिय कर दिया जाए तथा कर्म को कर्ता बनाकर रखा जाए, तब इस प्रकार के वाक्यों को पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, जब आपका कर्ता जो है उसको महत्व ना हो, जब वाक्य में कर्ता का महत्व ना हो और क्रिया को आपके निष्क्रिय कर देते हैं और कर्म यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाकर रखा जाए, तो वहां पर आपका जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल हो जाएगा, क्रिकेट खेला जाता है राम के द्वारा। क्रिकेट खेला जाता है राम के द्वारा। राम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ओके, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या था? आपका क्रिकेट था, तो क्रिकेट को आपका सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को आपका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरह के वाक्य को क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैसिव वॉइस। उन्हीं वाक्यों की बनाई जाती है जिन वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब आती है। पैसिव वॉइस हम उन्हीं वाक्यों की, उन्हीं सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं जिनमें आपकी ट्रांजिटिव वर्ब आती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब से हमारा तात्पर्य उस क्रिया से है जिसमें क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने के उत्तर में कर्म आ जाए। आपकी ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट साथ में हो। ट्रांजिटिव वर्ब्स आपकी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें आपका ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब आपकी कैसी वर्ब होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता वो आपकी इंट्रांजिटिव होती हैं, और जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो पैसिव वॉइस आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स के ही बनते हैं। ओके, जैसे आप देखें राम प्लेस। राम प्लेस, तो ये क्या है आपकी? ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि आपकी अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया है? आक्रामक क्रिया जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, राम क्या खेलता है? किसे खेलता है? किसको खेलता है? कोई आंसर नहीं आ रहा ना आपका, तो ये आपकी हो जाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट आपका राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, तो ये कैसी वर्ब है आपकी? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है ये आपकी? ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि आपकी सकर्मक क्रिया जिसका आपका ऑब्जेक्ट है। राम क्या खेलता है? राम क्रिकेट खेलता है। ओके, राम क्या खेलता है? आपका क्रिकेट खेलता है। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गया, और आपका पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैसिव वॉइस बनाने के नियम, कि पैसिव वॉइस बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं।
तो सबसे पहले वाक्य में आने वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो सबसे पहले जो वाक्य का यानी कि आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, जो वाक्य का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट के रूप में बनाकर रखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें, राम प्लेस क्रिकेट, राम प्लेस क्रिकेट। यहाँ पर आपका ये बातें देखे आप सब्जेक्ट, ये सेंटेंस आपका इसका सब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, सेंटेंस की वर्ब और सेंटेंस का आपका टेंस देखना है आपको। ठीक है, ये बातें आपको देखनी होती है एक सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते हुए। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आपका, राम सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है आपकी, प्लेस खेलना वर्ब हो गया, और टेंस कौन सा है यहाँ पर आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो आपका सब्जेक्ट है उसको, सॉरी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। यदि वहां पर वाक्य का टेंस इंडेफिनिट है तो इस बदले हुए कर्ता के अनुसार उसी टेंस के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। टेंस इंडेफिनिट है तो कॉन्टिन्यूअस में चेंज करके क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तथा वाक्य के सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में बाय के पश्चात ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। बाय लगाकर आप वो सब्जेक्ट को रखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। हम्म, तो आपका एग्जाम्पल क्या है, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा आपका, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए, क्रिकेट, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्रिकेट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिकेट इज प्लेड, बाय लगा के आप सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह, बाय राम, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, ही डज नॉट हेल्प द पुअर। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो द पुअर आर नॉट, द पुअर आर नॉट हेल्प्ड, द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाय हिम। ओके, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, डज शी राइट एन ऐसे, डज शी राइट, डज शी राइट एन ऐसे, डज शी राइट एन ऐसे, तो इसे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे इसको आप, इज एन ऐसे, इज एन ऐसे, तो इज एन ऐसे बी रिटन बाय हिम, इज एन ऐसे, सॉरी, इज एन ऐसे रिटन बाय हिम, रिटन बाय हिम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसके। तो नेक्स्ट आपका, व्हाई डज शी इन्फॉर्म द पुलिस, व्हाई डज शी इन्फॉर्म द पुलिस, आप इसका पैसिव वॉइस लिखेंगे, व्हाई आर द पुलिस, व्हाई आर द पुलिस, व्हाई आर द पुलिस इन्फॉर्म्ड बाय हर, इन्फॉर्म्ड बाय हर। ओके, ये आपका इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि वाक्य का टेंस कॉन्टिन्यूअस है तो बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार उसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। अगर आपका टेंस कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस की यूज करेंगे, उसके साथ आप बीइंग लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो कॉन्टिन्यूअस की होगी, उसके साथ आप बीइंग ऐड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, ही इज
writing a letter. He is writing. He is writing a letter. तो आप इसका सिनोनिम, इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? A letter. A letter is being written by him. Is being written by him. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? He is not writing a letter. He is not writing. He is not writing a letter. इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे आप? इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे a letter is not being. A letter is not being written by him. ओके, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नेक्स्ट हमारा, यदि वाक्य का टेंस परफेक्ट है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर आपका जो टेंस है, सेंटेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट है तो वहां पर आप, सॉरी, परफेक्ट है तो वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाकर सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ही हैज रिटन 2 letters. he has written he has written 2 letters. तो he has written 2 letters, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका 2 letter have been 2 letters have been written by him. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। He has not written 2 letters. He has not written 2 letters. तो इसे लिखेंगे आप 2 letters have 2 letters have not been 2 letters have not been written by him. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि वाक्य में कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, और टू, मस्ट, विल, शैल आदि आए हों तो इनके साथ भी बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखकर वाक्य को पैसिव बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। ही कैन पोस्ट योर लेटर। ही कैन पोस्ट योर लेटर। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? इसका पैसिव वॉइस लिखेंगे योर लेटर कैन बी पोस्टेड बाय हिम। योर letter can be posted by him. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, nobody can help you. Nobody can help you. तो इसका पैसिव वॉइस क्या लिखेंगे आप? इसका पैसिव वॉइस लिखेंगे यू कैन नॉट बी हेल्प। यू कैन नॉट बी हेल्प। ओके, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के आपके 4 होते हैं। इंडेफिनिट, उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद होता है आपका परफेक्ट, ठीक है, उसके बाद होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब जब आप प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर, और आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप जब कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, एम,
आर में आप क्या ऐड करेंगे, बीइंग ऐड करेंगे, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट बात आती है परफेक्ट की, तो परफेक्ट में आप लिखेंगे हैज बीन और आपका हैव बीन, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो आपका पैसिव वॉइस है वो नहीं बनता, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऐसी बात आती है आपकी पास्ट में। पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हुए आपके इसके भी चार पार्ट होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है, और आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर देखिए आप, इंडेफिनिट में आपकी वोज वर, वोज वर पैसिव वॉइस बनाते हुए वोज वर इसकी हेल्पिंग वर्ब होंगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में आपका वोज वर्ब प्लस आप बीइंग ऐड करेंगे और प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। कि पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट जो है आपका इसका भी नहीं बनेगा, ठीक है। सॉरी, पास्ट परफेक्ट में आप क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे आप हैड बीन, क्या लिखेंगे आप, हैड बीन लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हुए यहाँ पर भी आपके कितने पार्ट होंगे, चार होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ओके, और एक आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंडेफिनिट में आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर में इंडेफिनिट में विल शैल होती है, तो आप क्या लिखेंगे, विल बी शैल बी, पैसिव वॉइस बनाते हुए विल बी शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस में क्या लिखेंगे आप, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का आपका परफेक्ट सॉरी पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या लिखेंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पर आपका बनेगा ही नहीं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट का कैसे बनेगा, पास्ट का कैसे बनेगा और फ्यूचर का कैसे बनेगा। नेक्स्ट हमारे सिनोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स क्या है हमारा, फर्स्ट इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है आपका उजाड़ देना, इरेडिकेट का मीनिंग क्या होता है, आपका उजाड़ देना, यानी कि आपका रूट आउट, एक्सट्रपेट और आपका एनिहिलेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एरोनियस, एरोनियस होता है आपका गलत और झूठा, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, रोंग और फाल्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रिडाइट, रिडाइट होता है आपका विद्वान, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, लर्नड, स्कॉलरली, लेटर्ड। नेक्स्ट है हमारा एस्टीम, एस्टीम होता है आपका प्रशंसा करना या सम्मान करना, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एडमायर, अप्रिशिएट, एडोर और आपका रेस्पेक्ट। नेक्स्ट है हमारा नैतिकता, एथिक्स, एथिक्स होती है आपकी नैतिकता, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, मोरालिटी, सॉरी मोरालिटी, एथिक्स, एथिक्स के सिनोनिम हो जाएंगे मोरालिटी, मोरल्स और आपका फिलोसफी। नेक्स्ट है हमारा यूलोजी, यूलोजी होता है आपका गुणगान, उसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, लार्डेशन, प्रेज, एक्सटोलिंग और आपका फेलिसिटेशन। नेक्स्ट है हमारा एविडेंस, एविडेंस होता है आपका सबूत, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, टेस्टिमोनी, प्रूफ और विटनेस, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एवाइंस, एवाइंस होता है आपका प्रदर्शित करना या उजागर करना, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, शो, मैनिफेस्ट और आपका डेमोन्स्ट्रेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जैक्ट, एग्जैक्ट होता है आपका दमन करना, बलपूर्वक वसूल करना, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्सटोर्ट, ऑप्रेस और आपका लूट। नेक्स्ट हमारा एग्जेगरेट, एग्जेगरेट होता है आपका प्रवर्धित करना, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एम्पलीफाई और आपका ओवरस्टेट। नेक्स्ट है हमारा एक्सेल्ट, एक्सेल्ट होता है आपका उठाना, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे आपके, एलिवेट, रेज और आपका अपलिफ्ट। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेप्शनल,
एक्सेप्शनल का आपका असामान्य होता है, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? अनयूजुअल, अबनॉर्मल और आपका पिक। नेक्स्ट है हमारा एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट होता है आपका सार या सारांश, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एक्सट्रैक्ट और आपका कोटेशंस। नेक्स्ट है हमारा एक्साइल। एक्साइल होता है आपका कारावास, उसके सिनोनिम हो जाएंगे आपके एक्सपल्शन, मैनेजमेंट और आपका एक्सपेट्रिएशन। नेक्स्ट है हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट होता है आपका क्षमा करना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्विट, एब्सोल्व और आपका रिलीज। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट है आपका अत्यधिक, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्सेसिव, टू मच और आपका हाई। नेक्स्ट है हमारा एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश होता है आपका बुझाना, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? क्वेंच, टर्मिनेट, डेस्ट्रॉय और आपका पुट आउट। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट होता है आपका खर्चीला, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्सेसिव, लेविश और आपका स्टाइलिश। नेक्स्ट है हमारा एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट होता है आपका अत्यधिक, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे अबंडेंट और आपका प्लेंटीफुल। नेक्स्ट है हमारा एक्सल्ट। एक्सल्ट होता है आपका आनंद, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे ट्रायम्फ, रिजॉइस, डिलाइट। नेक्स्ट है हमारा फैबल। फैबल होता है गाथा या कहानी सुनाना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्टोरी, लीजेंड, मिथ और फिक्शन। नेक्स्ट है हमारा फैब्रिकेट। फैब्रिकेट होता है आपका निर्माण करना, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे कंस्ट्रक्ट, फोर, इन्वेंट। नेक्स्ट है हमारा फैबुलस। फैबुलस होता है आपका काल्पनिक, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फिक्चुअस, मिथिकल और आपका एक्सरेटेड। नेक्स्ट है हमारा फैकाइल। फैकाइल होता है आपका विनर्म, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट है हमारा फैक्शन। फैक्शन होता है आपका समूह या दल, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे क्लिक, कैबल, डिस्कॉर्ड और आपका सेक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये हमारे सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? शी हेल्प्स द पुअर। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा शी हेल्प्स द पुअर, तो इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका हमारा? शी हेल्प्स द पुअर, तो इसे लिखेंगे द पुअर आर हेल्प्ड द पुअर आर हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो a song is not sung by रीना। ओके, नेक्स्ट है हमारा who teaches you physics। तो by whom by whom are you taught physics। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो इसको लिखेंगे आप गुड न्यूज is good news is expected good news is expected by us। नेक्स्ट है हमारा everyone does his work, तो work is done। ओके, नेक्स्ट है हमारा what do you want, तो इसे लिखेंगे what do you want, what is wanted by you, what is wanted by you। नेक्स्ट है हमारा his elder brother manages the house, so the house is the house the house the house is managed the house is managed by his elder brother। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा सौरभ पेंटेड दिस पिक्चर, तो दिस पिक्चर वॉज, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। दिस पिक्चर वॉज पेंटेड दिस पिक्चर वॉज पेंटेड बाय सौरभ। ओके, नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा व्हाई डिड द कोर्ट पनिश हिम, तो इसको लिखेंगे व्हाई वॉज ही punished
Why was he punished by the court? Okay. Next है हमारा राधा loved कृष्णा. तो कृष्णा was loved by राधा. Krishna was loved by Radha. Next है हमारा the workers are cutting down the trees. So the trees are being the trees are being the trees are being cut down cut down by cut down by the guard by the workers. Next है हमारा the trailer is seeing his clothes. तो लिखेंगे the clothes are being sewed by the tailor. Okay. Next है हमारा why do they finish their homework? तो इसको लिखेंगे why is their homework why is their why is their homework why is their homework finished by them finished by them. Next है हमारा does the gardener water the plants? Does the gardener water the plants? तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा आपका are the plants watered are the plant watered by the gardener. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट क्या है हमारा द मिल्कमैन वॉज मिल्किंग द काउ. तो cow was the cow was being the cow was being milked by the milkman. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा द बॉयज वर लर्निंग देयर लेसन. तो देयर लेसन were were their lesson were being learned by the boys learned by the boys. Okay. नेक्स्ट हमारा why were they writing the letters? तो इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप why were the letters why were the letters why were the letters being written by them being written by them. Okay. Next है हमारा the inspector will have inspected the sport. The sport will have been the sport will have been inspected by the inspector. Okay. Next क्या है हमारा the terrorist will destroy the city. तो the city will be the city will be destroyed by the terrorist. Destroyed by the terrorist. नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल विल नॉट पनिश हिम. द प्रिंसिपल विल नॉट पनिश हिम. उसको लिखेंगे ही विल नॉट बी he will not be punished he will not be punished by the principal. ठीक है by the principal. नेक्स्ट देखते हैं. और नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज में हमारा चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड.
एरेनस का सिनोनिम क्या है आपका? रोंग, फैक्टफुल, इन्वेंट या वैलिड। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका रोंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा यूलोजी। यूलोजी का सिनोनिम क्या है सर आपका? सैरमन, प्रोवोकिंग, प्रेज या रिबक। तो यूलोजी का सिनोनिम होता है आपका प्रेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्सेगरेटेड। एक्सेगरेटेड का सिनोनिम क्या होगा? अंडरस्टेट, एम्पलीफाई, अनस्टेडी या पैलिटल। तो एक्सेगरेट का सिनोनिम हो जाएगा आपका एम्पलीफाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का सिनोनिम क्या होगा? डेलीवर, एक्विट, इंक्रिमिनेट या आपका चीट। तो एक्सोनरेट का सिनोनिम होगा एक्विट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है हमारा? फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का सिनोनिम क्या होगा? कंस्ट्रक्ट, डेमाउंट, एफ्लुएंट या आपका चीयर। तो फैब्रिकेट का सिनोनिम हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्ट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इक्विवोकल। इक्विवोकल का सिनोनिम क्या होगा? श्योर, एडिफाई, डाउटफुल या अनडेनिएबल। तो इक्विवोकल का सिनोनिम हो जाएगा डाउटफुल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा रियोडाइट। रियोडाइट का सिनोनिम क्या होगा? लर्न, अनलेटर्ड, साइनिक या आपका डार्क। तो यूरोडाइट का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? लर्न। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा एवाइंस। एवाइंस का सिनोनिम क्या होगा? गिल्ड, मास, आर्डोर या शो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एवाइंस का सिनोनिम हो जाएगा शो। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सर्प। एक्सर्प का सिनोनिम क्या होगा आपका? एक्सट्रैक्ट, इजीली, फोल क्या आपका? लैम। तो एक्सर्प का सिनोनिम हो जाएगा एक्सट्रैक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा एक्सिबरेंट। एक्सिबरेंट का सिनोनिम क्या होगा? स्वेलन, अबंडेंट या आपका प्रोवोकिंग या आपका लो स्पिरिटेड। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अबंडेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आज हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट फर्स्ट करा है। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्टिव पैसिव मतलब आपके सेकंड पार्ट में पैसिव वॉइस के। तो तब तक के लिए बाय बाय।